नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मासूम मोहब्बत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सोहन, मैं कैबिन में जा रहा हूँ तो मेरे और साहब के लिए 2 कप कॉफ़ी भिजवा देना। इतना बोलकर वह आदमी सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सीधे कैबिन के अंदर जाता है। तेज कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। आकर कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, अविक भाई, आपने जो फाइल मंगाई थी मैं लेकर आ गया। अविक भाई, ध्यान कहाँ है आपका? और आप खिड़की के पास क्यों खड़े हो? ऐसा कहते हुए तेज अविक के पास जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सामने एक कैफ़े था जहाँ एक लड़की थी जिसने जीन्स और रेड कलर का सूट पहना था, गले में दुपट्टा डाल रखा था, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट है। बाल लंबे लंबे और घने थे, कानों में लंबे लंबे झुमके पहने थे। तेज अविक की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा अब समझा तो यह बात है। अविक भाई, कब तक आप उसे ऐसे ही देखते रहोगे? 2 साल हो गए हैं लेकिन आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। लव स्टोरी आगे बढ़ना तो दूर की बात है, आपको तो उसका नाम भी नहीं पता। आप कहो तो मैं नाम पता करके आ जाऊं? अविक तेज को डांटते हुए कहता है, खबरदार, जो ऐसा करने के बारे में सोचा भी। तेज अविक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आप सच में महान हो। आपकी जैसी लव स्टोरी तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। कब तक आंख मिचोली का खेल चलता रहेगा भाई? आपको समझाना बेकार है, आप अपना चालू रखो। तभी वह लड़की कैफ़े से निकलकर अपनी स्कूटी पर बैठकर चली जाती है, लेकिन गलती से उसके घर की चाबी वहीं पर गिर जाती है। अविक देख लेता है और तेजी से दौड़कर अपने ऑफिस से बाहर जाता है, चाबी उठा लेता है। सुनो, तुम्हारे घर की चाबी। अविक ऐसा कहते हुए आवाज़ भी लगाता है, लेकिन तब तक वह बहुत दूर चली गई थी। अविक भी अपनी कार लेकर उस लड़की के पीछे चला जाता है। उस लड़की का ध्यान पीछे की तरफ जाता है और देखती है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वह लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि एक कार लगातार उसका पीछा कर रही थी। निष्ठा, यह कार तेरा पीछा क्यों कर रही है? ऐसा सोचकर निष्ठा अपनी स्कूटी और तेजी से चलाने लगती है। निष्ठा जितनी तेजी से अपनी स्कूटी चला रही थी उससे कहीं ज़्यादा तेज अविक की कार चलाने लगता है। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि निष्ठा के पास पहुंच जाता है और अपनी कार निष्ठा की स्कूटी के आगे रोक देता है। निष्ठा मन में सोचने लगती है, हद है, रोड पर ही मुझसे बदतमीजी करने के लिए आ रहा है। आने दो, मैं भी कोई अबला नहीं हूँ जो चुपचाप इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर जाऊंगी। देखने में तो अच्छे घर का लग रहा है और काम गुंडे मवाली जैसे हैं। अविक निष्ठा के पास आता है। इससे पहले कुछ कह पाता, निष्ठा अपने पर्स में से स्प्रे निकाल कर अविक के आंखों में डाल देती है। स्प्रे के कारण आंखों में जलन हो लगती है। क्यों, आया मजा? बहुत शौक है ना लड़कियों का पीछा करने का? निष्ठा अविक पर चिल्लाते हुए कहती है। अविक एक हाथ से अपनी आंख मल रहा होता है और दूसरे हाथ में चाबी होती है। अविक आंखें मलते हुए कहता है, तुमने यह क्या किया? मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए आ रहा था क्योंकि तुम्हारे घर। निष्ठा फिर एक बार अविक की आंखों पर स्प्रे मार देती है। अविक को फटकार लगाते हुए कहती है, कितने बेशरम हो तुम। देखते तो ठीक ठाक घर के हो और हरकतें गुंडे मवाली जैसी। नहीं नहीं, तुम्हारी तुलना तो गुंडे मवाली से भी नहीं कर सकते। कम से कम दूसरे गुंडे मवाली पहले नंबर मांगते हैं, तुम तो सीधा मेरे घर का पता मांग रहे हो। निष्ठा, सुनो मिस्टर, अगर तुमने फिर से मेरा पीछा करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अविक एक हाथ से अपनी आंखें मलते हुए दूसरे हाथ से निष्ठा को चाबी दिखाता है। निष्ठा अविक के हाथों से चाबी लेकर कहती है, निष्ठा, यह चाबी तो मेरे घर की है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? अविक अपनी आंखें मलते हुए कहता है, अविक, मैं कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैफ़े के बाहर तुम्हारी चाबी गिर गई थी। तुम्हारी चाबी लौटाने के लिए ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी लेकिन तुमने नहीं सुना और पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगी। निष्ठा फिर एक बार अविक को शक की निगाहों से देखने लगती है और कहती है, निष्ठा, ठीक है, माना मेरे घर की चाबी गिर गई थी, लेकिन तुम कैफ़े में क्या कर रहे थे? मेरा पीछा?
अविक की आंखों में बहुत तेज जलन होने लगती है। निष्ठा अपने पर्स से पानी की बोतल निकाल कर अविक को देती है। निष्ठा अपनी आंखें धो लो, कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। अविक पानी से अपनी आंखें धो लेता है। उसकी आंखों की जलन कुछ कम तो हो जाती है, लेकिन फिर से निष्ठा का सवाल शुरू हो जाता है। निष्ठा, तो अब बताओ तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अविक पहले सोचने लगता है कि मैं क्या जवाब दूँ। 2 साल से इसे निहारे जा रहा हूँ, अगर सच बता दिया तो यह मुझ पर डंडे बरसाने लगेगी। निष्ठा अविक की तरफ हाथ करते हुए कहती है, निष्ठा, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? जो पूछा है उसका सही सही जवाब तो दो। अविक, तुम्हें क्या लगता है कैफ़े सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और कोई नहीं जा सकता वहाँ पर? कैफ़े में मैं भी आया था और मैंने देखा कि तुम्हारे घर की चाबी गिर गई है, तो बस इसीलिए चाबी को देने तुम्हारे पीछे आ गया। निष्ठा, विश्वास तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, लेकिन आगे से मेरा पीछा मत करना। ऐसा कहकर निष्ठा वहाँ से चली जाती है। अविक अकेले में खुद से कहता है, अविक, सच में भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने इसकी हेल्प करी, ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोला। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने पहली बार निष्ठा से बात तो हो गई। यह अलग बात है कि निष्ठा ने मुझे गुंडा मवाली समझ लिया। कोई बात नहीं, प्यार में इतना तो चलता ही है। तभी तेज का फ़ोन आ जाता है। अविक तेज का फ़ोन उठाता है। अविक, हेलो, हाँ तेज। तेज भाई, कहाँ हो आप? और आप निष्ठा भाभी के पीछे क्यों भागे थे? अविक, निष्ठा के घर की चाबी गिर गई थी, बस वही लौटाने के लिए। तेज भाई, इसका मतलब आपने पहली बार भाभी से बात की है? भाई मुझे भी बताओ ना, आप दोनों के बीच क्या बात हुई? अविक, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा निष्ठा ने मेरी आंखों पर स्प्रे मार दिया, जिसके कारण मेरी आंखों में जलन होने लगी। तेज, स्प्रे पर क्यों अविक भाई? अविक, क्योंकि निष्ठा को लगा मैं कोई गुंडा मवाली हूँ और उसका पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बदतमीजी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही तेज जोर जोर से हंसने लगता है। अविक तेज को डांटते हुए कहता है, अविक, कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है तुम्हें? तेज अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी भाई, सॉरी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पहली मुलाकात में निष्ठा ने अविक को गुंडा मवाली समझ लिया। अविक ने निष्ठा की हेल्प की और निष्ठा ने सॉरी भी नहीं बोला और चली गई। अविक, तेज, तुझे कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है? तेज भाई, मेरी हंसी बाद में रोकना, पहले घर पर आओ। अविक, नहीं, मैं घर अभी नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। तेज भाई, वह काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका घर आना है। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। अविक, इसका मतलब मम्मी पापा ने फिर से? तेज, जी हाँ। अविक, ओ नो, मुझे मम्मी पापा को रोकना पड़ेगा, वरना आज तो मैं गया। मैं बस आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं। अविक ऐसा कहकर फ़ोन रख देता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में चलाने लगता है। आधे घंटे से पहले ही घर पहुंच जाता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की गुलाबी रंग की साड़ी पहने उसके पास आती है और कहती है कि आ गए आप, हम कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। अविक उस लड़की को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उसे इग्नोर करते हुए घर में आ जाता है। अविक की माँ रेखा जी हाथों में मिठाई लेकर आती हैं। अविक को अपने हाथों से मिठाई खिलाने लगती हैं और कहती हैं कि रेखा जी, लड़की कैसी लगी? मैंने और तेरे पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया है इस लड़की के साथ। अविक के होश उड़ जाते हैं और मुंह बनाते हुए कहता है, अविक, आप बिना मुझसे पूछे इस रिश्ते को हाँ कैसे कर सकती हैं? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तभी सीढ़ियों पर से अविक के पापा गिरीश जी अपने हाथ की घड़ी को ठीक करते हुए आते हैं और कहते हैं कि गिरीश जी, क्यों हाँ नहीं कर सकते? माँ बाप हैं तुम्हारे, निपुर तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर होगी और हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी निपुर से ही होगी। निपुर अविक के पास आती है और उसके गले से लग जाती है, फिर पलके झुका कर कहती है, निपुर, हम आपको हर खुशी देंगे, प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना। ज़रा सोचिए कितना अच्छा होगा जब आप हमारे स्वामी और हम आपकी अर्धांगिनी बनेंगे। अविक,
तेज, जरा निपुर को बाहर का गार्डन तो दिखा दो। तेज, चलिए निपुर जी, मैं आपको बाहर का गार्डन दिखाता हूँ। निपुर, परंतु हमारे होने वाले स्वामी जी ने तो हमारे जवाब का उत्तर दिया ही नहीं। तेज, जरूर देंगे, लेकिन पहले आप गार्डन तो देख लीजिए। क्या है ना, गार्डन भाई का फेवरेट है, तो आपको तो जरूर देखना चाहिए। निपुर, अगर ऐसा है तो हम जरूर देखेंगे, आखिर हमारे स्वामी की मनपसंद जगह है। तेज निपुर को लेकर बाहर गार्डन में चला जाता है। आविक अपने मम्मी पापा से गुस्से में कहता है, आविक, क्या है ये सब? गिरीश जी, मिठाई है और क्या है। आविक, आपको अच्छी तरह पता है मैं मिठाई की नहीं निपुर की बात कर रहा हूँ। आप दोनों सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं निपुर से शादी कर लूँगा, जबकि मैंने आप दोनों को बताया था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। फिर भी आप दोनों ने। रेखा जी, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तू निष्ठा से प्यार करता है, लेकिन 2 साल से तो तेरे प्यार की गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। कितनी बार हमने कहा कि हम निष्ठा के घर तेरा रिश्ता लेकर जाते हैं, लेकिन तू जाने नहीं देता और ना ही खुद अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। आविक, मम्मी, मैंने आपसे कहा तो है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। रेखा जी, और कितना समय चाहिए? ठीक है, तेरे पास 1 और महीना है। अगर 1 महीने में तूने निष्ठा से अपने प्यार का इजहार कर दिया और निष्ठा ने तेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तेरी शादी निपुर से ही होगी और तू मना नहीं करेगा। आविक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तभी तेज और निपुर बाहर से आते हैं। निपुर, क्या हुआ? आप सब हमारे आते ही शांत क्यों हो गए? रेखा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। निपुर, तुम्हें यहाँ आए काफ़ी देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे। निपुर, हम भी तेज जी से यही कह रहे थे कि अब हमें घर जाना चाहिए। आविक जी, आप हमें घर छोड़ेंगे? आविक, निपुर, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है तो तुम्हें तेज घर छोड़ देगा। निपुर, कोई बात नहीं जी, पहले काम भी तो ज़रूरी है। तेज निपुर को लेकर चला जाता है। आविक अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद करके निष्ठा की तस्वीर से बातें करने लगता है। आविक, निष्ठा मम्मी पापा से कह तो दिया कि इस 1 महीने में मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, पर कैसे मुझे खुद नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उधर निष्ठा अपने घर पहुँच जाती है। उसके घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। दरवाज़ा खुला देखकर निष्ठा पहले तो हैरान हो जाती है, फिर खुशी से उछलते हुए अंदर जाती है। निष्ठा अंदर जाती है तो एक औरत पीले रंग की साड़ी पहने, लंबा कद, रंग गोरा, चेहरा एकदम हंसमुख, रसोई में खाना बना रही होती है। निष्ठा पीछे से जाती है और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देती है। वह औरत निष्ठा के हाथों को अपने हाथों से हटाते हुए कहती है, आ गई तुम? निष्ठा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। निष्ठा, सच में आप अपने नाम जैसी हो। वाणी, आपकी अंदर की वाणी हमेशा बता देती है। वाणी, मेरी वाणी नहीं, मेरी ममता बता देती है कि तू मेरे पास में है। निष्ठा, वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हो? मौसी जी की तबीयत तो अभी ठीक नहीं है, फिर आप कैसे आ गई? वाणी, क्योंकि तेरी मौसी जी के पास उनकी देखभाल करने के लिए बहुत लोग हैं, पर मेरी निष्ठा के पास तो मैं ही हूँ ना। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। निष्ठा, आपने मुझ बहुत अच्छा करा जो आ गई, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे आप क्या बना रहे हो? वाणी, तेरे फेवरेट पराठे और गोभी की सब्जी। निष्ठा, पराठे और गोभी की सब्जी? मेरे तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। वाणी, जानती हूँ, इसलिए जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। निष्ठा, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। निष्ठा अपना पर्स उठाकर अपने रूम में जाने लगती है, तभी उसका पर्स गिर जाता है जिसमें से चाबी निकलती है। निष्ठा चाबी को उठाकर देखने लगती है और अविक के बारे में सोचने लगती है। वाणी निष्ठा की तरफ देख रही होती है। निष्ठा अविक के बारे में सोचने लगती है। तभी निष्ठा की माँ वाणी जी उससे कहती हैं कि वाणी, निष्ठा क्या हुआ? तू चाबी को ऐसे क्यों देखने लगी? निष्ठा बात को टाल देती है। निष्ठा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप चाबी के बारे में छोड़ो और प्लीज़ कल के लिए मेरी कोई अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर देना।
कल मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है ना। वानी, तेरी ड्रेस सिलेक्ट तो कर दूंगी, लेकिन एक बात बता, तो कब तक मेरी पसंद के ही कपड़े पहनेगी? कभी तो अपनी पसंद का भी कुछ कर लिया करो। निष्ठा, मैं हमेशा आपकी ही पसंद की ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि आपकी पसंद एकदम बेस्ट है। वानी, बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बता, तो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही है वह कंपनी है कहाँ पर? निष्ठा, मम्मी वह कंपनी वहीं पर है जहाँ पर आप और मैं कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। वानी, वह कंपनी तो बहुत बड़ी है और मुझे पूरा यकीन है कि कल तेरी जॉब उसी कंपनी में लग जाएगी। ओहो, तूने मुझे फिर से बातों में लगा लिया। अब जा, जल्दी से मैं खाना लगाती हूँ। निष्ठा हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। अविक रात भर निष्ठा के बारे में सोचता रहता है। आखिर कैसे वह अपने प्यार का इजहार निष्ठा से करे, क्योंकि उसके पास एक ही महीना है। इधर निष्ठा भी बार बार अपनी करवटें बदल रही थी, क्योंकि उसके सपने में एक धुंधला धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था जिससे निष्ठा बहुत प्यार करती है। सपने में एक प्यारा सा घर था जिसमें दोनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे थे। बस फर्क इतना था कि सपने में निष्ठा को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अविक और निष्ठा रात भर करवटें बदलते रहे और इस तरह सुबह हो गई। निष्ठा वैसे तो हमेशा लेट ही उठती थी, लेकिन आज सुबह जल्दी उठ गई। उठते ही उसने सबसे पहले अपनी घड़ी का अलार्म बंद करा, आंखों को मलते हुए नहाने के लिए चली गई। 20 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवारने लगती है। एक हाथ में निष्ठा ने घड़ी पहनी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहना जिसमें गणेश जी की तस्वीर लगी हुई थी। निष्ठा जल्दी से तैयार होकर किचन में आती है और चाय बनाने के लिए गैस ऑन कर देती है। तभी निष्ठा की माँ वहाँ पर आ जाती है। वानी, निष्ठा बच्चा, तू चाय क्यों बना रही है? मैं बना दूंगी। निष्ठा, मम्मी बस हो गया, चाय बन गई है, बस गिलास में ही तो करनी है। और लो, मैंने चाय गिलास में भी कर दी। वानी, क्या ज़रूरत थी तुझे चाय बनाने की? मैं हूँ ना, तू तैयार हो जाती। निष्ठा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप तो हमेशा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती हो, और अगर आज मैंने आपके लिए चाय बना दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, और मैं तैयार तो कब की हो गई। वानी, तो इंटरव्यू के लिए जा रही है इसलिए अपने आप को बड़ी समझ रही होगी, लेकिन एक बात मेरी सुन ले, तो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए छोटी बच्ची ही रहेगी। निष्ठा, मम्मी आप पहले डिसाइड कर लो, मैं बच्ची हूँ या बड़ी हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे अपनी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए कहती हूँ तब आप कहती हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ, और जब मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ तो आप मुझसे कहती हो कि मैं बच्ची हूँ। अब मुझे तो समझ ही नहीं आता, आप ही बता दीजिए। आपका ना मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी चाय पकड़ो और मैं इंटरव्यू के लिए चलती हूँ। निष्ठा अपने घर से इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। निष्ठा बहुत देर से टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से कोई भी टैक्सी वाला आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। निष्ठा टैक्सी वाले को रोकती भी है। टैक्सी वाले भैया अपनी टैक्सी रोकते हैं। निष्ठा, भैया बांद्रा तक चलोगे? टैक्सी वाले भैया, नहीं मैम, मैं बांद्रा तक नहीं जा सकता, उस रास्ते पर तो काफ़ी दंगा हो रहा है, इस कारण ट्रैफिक जाम है, और मैं तो कहता हूँ आज आप भी उस रास्ते से ना जाओ तो अच्छा होगा। निष्ठा, कैसी बात कर रहे हो भैया, आज मेरा इंटरव्यू है और बहुत मुश्किल से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। अच्छा चलिए, मैं आपको डबल पैसे दे दूंगी, अब तो आप चल सकते हो ना? टैक्सी वाले भैया, सॉरी मैम, पर मैं डबल पैसों में भी नहीं जा सकता, अगर जान बच गई तो पैसे तो और कमा लूँगा। ऐसा कहकर टैक्सी वाले भैया चले जाते हैं। निष्ठा खुद से अकेले में कहती है कि निष्ठा, एक तो मैं पहले ही इंटरव्यू के लिए लेट हो गई, ऊपर से कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है, इस दंगे और ट्रैफिक को भी आज ही होना था। निष्ठा फिर से टैक्सी के लिए इंतज़ार करने लगती है। फिर निष्ठा सोचने लगती है कि इतनी टैक्सी नहीं मिलती, पैदल ही चला दिया जाए, पर दंगे वाली बात को मम्मी नहीं बता सकती, वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी और मुझे वापस घर बुला लेंगी। मेरे लिए यह जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसी भी कीमत पर मैं इस जॉब को अपने हाथों से तो नहीं जाने दूंगी। निष्ठा ऐसा सोचकर पैदल ही ऑफिस के लिए चल देती है, लेकिन बांद्रा काफ़ी दूर है
और वहाँ तक पैदल जाना बहुत मुश्किल होगा निष्ठा के लिए। अविक ऑफिस के लिए जा रहा होता है, उसी रास्ते से जिस रास्ते से निष्ठा इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में ही अविक की कार खराब हो जाती है। अविक, कार को क्या हो गया, अचानक रुक क्यों गई है ये? अविक ऐसा कहकर अपनी कार से नीचे उतरता है और कार की डिग्गी खोलकर देखने लगता है। अविक, कार तो खराब हो गई है और कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है। तेज को फ़ोन करता हूँ अभी की अभी, देखता हूँ क्या हो सकता है। अविक तेज को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। अविक, नेटवर्क का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गायब हो जाता है। लगता है अब पैदल ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अविक पैदल ही ऑफिस के लिए चल देता है। अविक भी अपने फ़ोन में देखता चल रहा था कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं। निष्ठा भी फ़ोन में देखती चल रही थी और इस चक्कर में दोनों आपस में टकरा जाते हैं। निष्ठा गिरने वाली होती है, लेकिन अविक उसका हाथ थाम लेता है, जिसकी वजह से निष्ठा गिरते गिरते बचती है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। निष्ठा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? अविक, बिल्कुल भी नहीं, मेरी कार खराब हो गई है, इसीलिए पैदल चल रहा था और फ़ोन में देख रहा था कि नेटवर्क आया है कि नहीं और गलती से तुम टकरा गई। सॉरी निष्ठा, वैसे तुम पर भरोसा तो नहीं हो रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अविक, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविक, वैसे तुम कहाँ जा रही थी? निष्ठा, तुमसे मतलब, एक तो मेरा पहले ही दिमाग खराब है, तुम और मत करो। तभी तेज अविक को फ़ोन करता है और उससे बताता है कि ऑफिस जाने वाले रास्तों में कुछ गुंडों ने दंगा कर रखा है, इसलिए पुलिस ने वह रास्ता बंद कर दिया है और जो कोई रास्ता बचा भी है उस पर ट्रैफिक इतना है कि जाना मुश्किल हो जाएगा। अविक तेज बात करने के बाद अपना फ़ोन रख देता है और निष्ठा से कहता है कि अविक, निष्ठा, आगे दंगा हो रहा है तो जाना सही नहीं होगा। अभी अभी मेरे भाई का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि आगे का रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। निष्ठा, बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो शौक है ना पैदल चलने का, इसलिए चल रही हूँ। अविक, निष्ठा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? निष्ठा, तो तुमसे कहा है किसी ने मुझसे बात करने के लिए, और बार बार तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? क्योंकि मेरा नाम वही लोग लेते हैं जो मुझे जानते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी हैरा गहरा मुझे मेरे नाम से पुकारे। अविक, अगर ऐसा है तो मैं भी तो तुम्हें जानता हूँ। निष्ठा, तुम और मुझे जानते हो? हमारी सिर्फ 2 ही मुलाकात हुई हैं, एक उस दिन और एक आज। मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अविक, तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, तुम मुझे जान जाओगी और मैं तुम्हें जान जाऊंगा। निष्ठा, ओ हेलो, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, हमारी सिर्फ 2 मुलाकात हुई हैं और तुम जानते हो कि मैं तुम जो मेरे लिए एक अनजान है तुमसे दोस्ती कर लूं? सुनो मिस्टर, मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। अविक, पर जब हम दोस्ती करेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। निष्ठा, ना तो मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और ना ही तुम्हें जानना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। अविक, पर तुम्हें आगे अभी जाना ज़रूरी नहीं है क्या? सुना नहीं तुमने, आगे दंगा हो रहा है और पुलिस वालों ने रास्ता भी बंद कर दिया है, फिर भी तुम आगे जा रही हो। निष्ठा, तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे बांद्रा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अविक, बांद्रा? तुम बांद्रा क्या करने जा रही हो? निष्ठा, बांद्रा में एक कंपनी है जिसमें आज मेरा इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अविक बांद्रा का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अविक मन में, बांद्रा में तो सिर्फ एक कंपनी है और वह भी मेरी, तो क्या निष्ठा मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही थी? अविक ऐसा सोचकर निष्ठा से पूछने लगता है। अविक, निष्ठा, तुम कौन सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हो? निष्ठा इससे पहले कंपनी का नाम बता पाती, सामने से कुछ गुंडे हाथों में तलवार लेकर भागे आ रहे होते हैं। अविक, गुंडे तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। निष्ठा, पर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं? निष्ठा और अविक दोनों गुंडों को देखकर भागने लगते हैं। वो दोनों गुंडों को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और दोनों के दोनों भागने लगते हैं, क्योंकि गुंडों के हाथों में हथियार होते हैं। निष्ठा और अविक आगे और गुंडे उनके पीछे पीछे, दोनों पर जितनी तेजी से हो सका उतनी ही तेज भाग रहे थे, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि आगे से भी गुंडे आ रहे थे। अब दोनों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। गुंडों की नज़र निष्ठा पर पड़ती है। गुंडे निष्ठा के कपड़े
कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ले जैसे ही गुंडे अपना हाथ बढ़ाते हैं तभी बीच में अविक आ जाता है और जो गुंडा निष्ठा के कपड़े फाड़ने की कोशिश करने वाला था उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अविक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा को हाथ लगाने की। निष्ठा को हाथ लगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें खुद भगवान भी नहीं बचा सकता मुझसे। अविक ऐसा कहकर गुंडों की पिटाई करने लग जाता है। कई बार गुंडे ने भी अविक को मारा लेकिन अविक से निष्ठा का अपमान सहन नहीं हो रहा था और इतनी मार खाने के बाद भी बार बार खड़ा हो जाता और उन्हें मारने लग जाता। अविक गुंडों की खूब पिटाई करता है। तभी एक गुंडा अविक नज़रों से बचते हुए चाकू से निष्ठा पर हमला करने वाला होता है लेकिन अविक गुंडे को देख लेता है और जैसे ही गुंडा निष्ठा पर चाकू से हमला करता है बीच में अविक आकर उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है। चाकू को पकड़ने के कारण अविक के हाथों से खून बहने लगता है। अविक अपनी चोट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और गुंडों को मार मार कर उनका खून निकाल देता है। गुंडे भी समझ जाते हैं कि वह सब लोग अविक का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए डर के मारे सारे गुंडे भाग जाते हैं। अविक के सिर से और हाथों से खून निकल रहा होता है। यह देख कर निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अविक गिरने वाला होता है लेकिन निष्ठा उसे संभाल लेती है। निष्ठा अपना दुपट्टा फाड़कर अविक के सिर और हाथों पर बांध देती है लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अविक निष्ठा की आंखों में आंसू देखता है और अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। फिर कहता है, अविक तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम ना लड़ती हुई अच्छी लगती हो। निष्ठा तुम्हें इतनी चोट लगी है और अब भी तुम्हें मजाक कर रहे हो अविक, और तुम ऐसे हालत में भी मुझसे लड़ाई करने वाली हो। निष्ठा कोई लड़ाई नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए उन गुंडों से लड़ने की। कितना खून बह रहा है तुम्हारा अविक, तुम्हारे आंसुओं से तो कम ही बह रहा है। निष्ठा देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली? आखिर हूँ कौन मैं तुम्हारी? अविक बस समझ लो कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। निष्ठा लेकिन अभी तो मैंने कुछ देर पहले तुम्हारी दोस्ती को मना कर दिया था। फिर भी अभी कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। इस बार तो तुम मेरी दोस्ती को नहीं ठुकराने वाली। निष्ठा इस बार अगर चाहूँगी भी तो नहीं ठुकरा सकती, इसलिए मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। आज से हम दोनों दोस्त। फिलहाल के लिए दोस्ती की बात छोड़ो और डॉक्टर के पास चलो इलाज कराने के लिए। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। निष्ठा तुम चलो हॉस्पिटल मेरे साथ। अविक लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू। निष्ठा भाड़ में गया इंटरव्यू, तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है इंटरव्यू, समझे? चलो मेरे साथ। अब निष्ठा अविक को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर उसकी पट्टी करते हैं। डॉक्टर घबराने वाली कोई बात नहीं है, हाँ घाव थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। अविक थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी पट्टी कर दी है, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? निष्ठा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर यहीं पर आराम नहीं कर सकते क्या? अविक अगर मैं यहाँ आराम करने लगा तो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस ले जाना चाहता हूँ। निष्ठा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे जाने से ऑफिस वाले मेरा इंटरव्यू ले लेंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। अविक मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, तुम चलो मेरे साथ। अविक निष्ठा का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और कार का दरवाज़ा खोलता है। निष्ठा अविक तुम करने क्या वाले हो? अविक चलो तुम, सब पता चल जाएगा, पहले तुम चलो तो सही। निष्ठा कार में बैठ जाती है। अविक निष्ठा को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है जो बांद्रा में ही उसका ऑफिस था और उसी कैफ़े के सामने जिसके बारे में निष्ठा अपनी माँ से बात कर रही थी। अविक निष्ठा का हाथ पकड़ के ऑफिस के अंदर ले जाने लगता है। तब निष्ठा कहती है कि निष्ठा अविक अभी भी टाइम है, हम वापस चलते हैं। मैं पूरे 5 घंटे लेट हूँ और कोई मेरा इंटरव्यू नहीं लेने वाला। अविक तुम इतनी डर क्यों रही हो? चलो तो अंदर, तुम्हारा इंटरव्यू होगा और तुम्हें जॉब भी मिलेगी। निष्ठा जॉब का तो पता नहीं, लेकिन ऑफिस वाले हमें धक्का मार कर बाहर जरूर निकाल देंगे, और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी? अविक निष्ठा तुम सवाल बहुत करती हो, अपने सवालों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाओ और अंदर चलो।
अविक निष्ठा का हाथ पकड़कर ऑफिस के अंदर लेकर आता है। ऑफिस में काम करने वाले लोग हालत देखकर उसे पूछने लगते हैं कि सर आपको इतनी चोट कैसे लगी। अविक सर कहते हुए सुनकर निष्ठा सोचने लगती है कि सारे ऑफिस वाले इसे सर क्यों कह रहे हैं। अविक निष्ठा क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगी। निष्ठा सोच रही हूँ कि सारे ऑफिस वाले तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं, जैसे तुम ही इस ऑफिस के बॉस हो। निष्ठा हैरानी से अविक को देखने लगती है। अविक बस थोड़ा सा इंतजार और करो, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। निष्ठा पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते। अविक सुनो साफ साफ, इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ। निष्ठा तुम मजाक कर रहे हो ना। अविक मजाक नहीं है, सच है। निष्ठा इसका मतलब मैं तुम्हारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आने वाली थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह ऑफिस तुम्हारा है। अविक क्योंकि पहले हम दोस्त नहीं थे, और अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम मेरी कंपनी में जॉब नहीं करती। अब तो हम दोस्त बन गए हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। तुम यह मत सोचना कि मैं दोस्ती की वजह से तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ। अविक निष्ठा यह जॉब मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, बल्कि तुम इस जॉब की हकदार हो। अगर तुम मेरी दोस्त नहीं भी होती तब भी मैं तुम्हें जॉब देने से मना नहीं करता, क्योंकि तुम हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करती हो और मेरे ऑफिस को ऐसे ही ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें ये जॉब देना चाहता हूँ। निष्ठा अविक तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है, जबकि हम तो ज़्यादा मिले भी नहीं हैं, और अगर मिले हैं तो मैंने सिर्फ तुम्हें डांटा ही है। अविक धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगी। तो निष्ठा क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना पसंद करोगी। निष्ठा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा। अगर मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट होती हूँ तभी इस कंपनी में जॉब करूँगी, वरना नहीं। अविक ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, तुम इंटरव्यू के लिए कैबिन में आ जाना। अविक अपने कैबिन में जाने लगता है, तब पीछे पीछे निष्ठा भी कैबिन में आने के लिए होती है। अविक निष्ठा जी आप कहाँ जा रही हैं। निष्ठा अभी तुमने ही तो कहा इंटरव्यू के लिए तुम्हारे कैबिन में आ जाओ, फिर खुद ही मना कर रहे हो। अविक हाँ मैंने कहा है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कैबिन में बुलाया नहीं है, कुछ देर बाद बुलाऊंगा। और एक बात और, तुम मुझे अब मेरे नाम से नहीं बुला सकती हो, समझी। जब तक ऑफिस में हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऑफिस में बॉस कहना होगा। निष्ठा ओके बॉस, अब आपका कहाँ कैसे डाल सकती हूँ। अविक हंसते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। निष्ठा खुद से कहने लगती है कि निष्ठा जब तक दोस्त था तब तक तो कुछ नहीं कहता था, और बॉस बन गया है तो मुझ पर हुक्म चला रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कहा भी तो मैंने ही था कि मुझे यह दोस्त से नहीं बॉस से चाहिए, तो अब वह बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। निष्ठा खुद से अकेले में यह सब बातें करती रहती है। तभी एक लड़की निष्ठा के पास आती है और कहती है कि अविक अभी सर आपको कैबिन में बुला रहे हैं, आपका इंटरव्यू है ना। निष्ठा थैंक यू, मैं जा ही रही हूँ इंटरव्यू के लिए। निष्ठा कैबिन में जाने लगती है, लेकिन बिना नॉक करे अंदर आ जाती है। अविक आपसे अंदर आने के लिए किसने कहा। निष्ठा अविक मेरा मतलब है कि सर आपने ही तो बुलाया है मुझे। अविक हाँ मैंने बुलाया है, लेकिन इतना तो आपको भी पता होगा कि किसी के कैबिन में जाने से पहले नॉक करना होता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी कॉमन सी बात भी आपको बतानी पड़ेगी। निष्ठा सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी कोई बात नहीं, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया है ना, तो आ जाओ और नॉक करके आओ। निष्ठा वापस जाती है और कैबिन का दरवाज़ा नॉक करके कहती है कि निष्ठा सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अविक जरूर आओ अंदर, तो क्या नाम है तुम्हारा। बैठो। निष्ठा सर थैंक यू, और मेरा नाम निष्ठा है। मुझे लगता है कि नाम तो आपने सुना ही होगा। अविक कितना ज़्यादा बोलती हो तुम, मुझे अपने ऑफिस में ज़्यादा बोलने वाले नहीं काम करने वाले चाहिए, इसलिए आगे से ध्यान रखना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना। निष्ठा सॉरी सर। अविक कोई बात नहीं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट मैंने देख लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। निष्ठा थैंक यू सर, मैं कल ऑफिस टाइम पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर निष्ठा कैबिन से निकल जाती है। अविक लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही निष्ठा को सुना दिया है,
लेकिन मैं क्या करता, उसने ही तो मुझसे कहा था कि ऑफिस में मैं सिर्फ उसका बॉस बनकर ही रहूं, ऑफिस में मैं सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रह सकता। मैं तो फिर भी उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन निष्ठा तो बुरा ही मान गई। अविक, इससे पहले तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, निष्ठा को जाकर मना ले। अविक दौड़ा दौड़ा निष्ठा के पीछे जाता है और अपने ऑफिस के बाहर निकल आता है। निष्ठा टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। अविक, निष्ठा सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था, तुम प्लीज बुरा मत मानना। निष्ठा, अविक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, आज तक मुझसे इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की है। तुम खुद को समझते क्या हो, कहीं के महाराजा हो क्या, जो मुझे सुनाकर चले जाओगे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अविक, निष्ठा तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, कुछ तो मेरी इज्जत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। निष्ठा, क्या कहा था मैंने कि तुम मेरे बॉस ऑफिस के अंदर हो, ऑफिस के बाहर सिर्फ मेरे दोस्त हो, और मैं अपने दोस्तों से ऐसे ही बात करती हूँ, समझे तुम। निष्ठा ऐसा कहने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाती है। अविक, अभी तो तुम मुझे डांट रही थी और अभी इतना क्यों हंस रही हो। निष्ठा, शक्ल देखो अपनी कैसे बना रखी है, तुम्हें क्या लगा मजाक करना सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे नहीं। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम अंदर मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी क्लास तुम्हारी भी लगाई जाए। अविक, तुम सच में मजाक कर रही थी, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो। निष्ठा, अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और ना ही तुमसे नाराज होना चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे लोगों से कभी भी नाराज नहीं हुआ जाता है। वैसे ही आज मेरी जॉब लग गई है, तो क्या इस खुशी में तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। अविक, जरूर, क्यों नहीं। निष्ठा, ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर लेकर चलती हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी मिलती है वहाँ पर। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। निष्ठा, जो अविक को हमेशा गलत समझती रही थी, उसे एहसास हो जाता है कि अविक बहुत अच्छा इंसान है। अविक के साथ रहना कहीं ना कहीं निष्ठा को भी अच्छा लगने लगा था। अविक के साथ रहना निष्ठा को इतना अच्छा क्यों लगता था, बस निष्ठा को इस बात का एहसास नहीं था। अविक के लिए धीरे धीरे निष्ठा के दिल में प्यार का एहसास होने लगा था, लेकिन निष्ठा यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि वह अपने दिल की सुने या दिमाग की, क्योंकि उसका दिमाग बार बार बस यही कहता कि अविक उसका बॉस है और दोनों के बीच फासला इतना है कि जैसे ज़मीन और आसमान। जिस तरह ज़मीन और आसमान का मिलन नहीं हो सकता, उसी तरह निष्ठा और अविक का मिलन नहीं हो सकता। लेकिन निष्ठा का बार बार दिल यही कहता था कि प्यार में ऊंच नीच नहीं देखी जाती, प्यार तो बस हो जाता है। लेकिन इसका अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि निष्ठा को डर लग रहा था कहीं दोनों के बीच का अमीरी और गरीबी का भेदभाव ना आ जाए। अविक भी बार बार अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोचता, लेकिन इस बात से डर जाता कहीं अपने प्यार का इजहार करके निष्ठा की दोस्ती को ना खो दे। उधर 1 महीना भी खत्म होने को था और दोनों में से कोई भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन निष्ठा अविक के पास उसके कैबिन में आती है और उसे कहने लग जाती है कि निष्ठा, अविक सर, आपने ये फाइल मंगाई थी, मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है, आप एक बार देख लो। तभी वहाँ पर निपुर आ जाती है। निष्ठा निपुर को नहीं जानती थी। निपुर, अविक आप कैसे हैं, आप तो हमें भूल ही गए, लेकिन हम आपको नहीं भूले हैं। अविक, निपुर तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। निपुर, एक तो हम आपसे यहाँ मिलने आए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपसे कोई मिलने आया है। अविक, बहुत खुश हूँ कि तुम मिलने आई हो, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्यों मिलने आई हो, कुछ काम था तुम्हें यहाँ पर। निपुर, क्यों, जब हमें कुछ काम होगा हम आपसे तभी मिलने आएंगे, हम आपके लिए अपने हाथों से बनाकर खाना लेकर आए हैं और अपने ही हाथों से आपको खिलाएंगे भी। निष्ठा, अविक सर के हाथ नहीं है क्या,
वो जो अपने हाथ से नहीं खा सकते तुम्हें खिलाना पड़ेगा। निपुर, आप कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाली, और आप यहाँ कर क्या रही हैं? देख नहीं रही कि हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं? निष्ठा, यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप हैं कौन जो बिना बताए कैबिन में आ गई? निपुर, अविक की होने वाली पत्नी है। बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। इतना काफ़ी है या और भी कुछ बताना पड़ेगा आपको? यह सुनते ही निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसू को छिपाने की कोशिश करने लग जाती है और कैबिन से जाने लग जाती है। अविक, निष्ठा तुम कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो मेरी बात, ऐसे कहाँ जा रही हो? निष्ठा, अविक सर मुझे बहुत काम है तो वही काम करने जा रही हूँ। बहुत सारी फाइल है, उन्हें कंप्लीट करना है। आप अपनी होने वाली वाइफ के साथ बात करो। निष्ठा ऐसा कहकर कैबिन से चली जाती है। अविक, निपुर क्या था यह सब? हम दोनों की शादी हुई नहीं है। तुम इस तरह मेरे ऑफिस में आकर हम दोनों के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। अविक, निपुर तुम्हें कोई हक नहीं है निष्ठा को कुछ भी कहने का। निपुर, अविक जी आपको हक है एक पराई लड़की के लिए अपनी होने वाली पत्नी के ऊपर चिल्लाने का। अविक, निष्ठा कोई पराई नहीं है, मेरी जिंदगी है। निष्ठा है तो मैं हूँ, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। निपुर, आपकी जिंदगी? आप कहना क्या चाहते हैं? हम कुछ समझे नहीं। अविक, निष्ठा मेरा प्यार है। मैं तुमसे नहीं निष्ठा से प्यार करता हूँ, और अब से नहीं 2 सालों से मैं निष्ठा से तब से प्यार करता हूँ जब से निष्ठा मुझे जानती भी नहीं है। जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। निपुर, अगर निष्ठा आपका प्यार है तो फिर हम कौन है? अगर आप निष्ठा से प्यार करते थे तो हमसे शादी के लिए हाँ क्यों किया आपने? अविक, निपुर क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं ना, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता था कि मैं निष्ठा से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, अगर 1 महीने में मैं निष्ठा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी, और जब तक मैं निष्ठा से अपने प्यार का इजहार नहीं कर लेता हूँ तुम्हें कुछ भी सच बताने के लिए माँ ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा अगर निष्ठा मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है तो सारा सच तुम्हें खुद माँ ही बता देंगी, और अगर निष्ठा ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करा तो बिना कोई सवाल जवाब करे मुझे तुमसे शादी करनी होगी। निपुर, और आप उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गए? एक बार भी यह नहीं सोचा कि जब हमें सच का पता चलेगा तो हम पर क्या गुजरेगी? हमें जब से पता चला कि हमारी शादी आपसे होने वाली है, सोते जागते हमने सिर्फ आपका ही सपना देखा, और आपने एक पल में ही हमारा हर सपना तोड़ दिया। अविक, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन मैं क्या करता, अपने प्यार के हाथों मजबूर था। मैं निष्ठा से दूर नहीं रहना चाहता था। मेरा यकीन करो, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है तो सिर्फ निष्ठा से। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें सारा सच बताना चाहता था निपुर, लेकिन बताया तो नहीं ना। दिल टूटने का दर्द क्या होता है आप नहीं समझ सकते, किसी को खोने का दर्द क्या होता है आप नहीं समझ सकते। अविक, तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इसी दर्द से गुजर रहा हूँ। निष्ठा मेरे पास है, लेकिन चाह कर भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि डर लगता है कहीं उसकी दोस्ती को भी ना खो दूँ। मैं नहीं जानता मेरा इश्क कभी मुकम्मल होगा या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ मेरे दिल की हर धड़कन पर सिर्फ निष्ठा का नाम लिखा है, और उसकी जगह कभी कोई नहीं हो सकता। जब तक मेरी सांसें चलेंगी हमेशा निष्ठा के लिए ही चलेगी। अविक, निपुर, कुछ इश्क की दास्तान अधूरी रहने के लिए ही बनी होती है। जिस तरह तुम्हारे इश्क की दास्तान अधूरी रह गई, उसी तरह मेरे इश्क की दास्तान भी अधूरी रह गई है। मैं निष्ठा को कभी यह सच नहीं बता सकता, सच बताए बिना उसके सामने नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं लंदन जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, कि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी, जो मैं नहीं कर सकता। इसलिए लंदन जा रहा हूँ। ऑफिस आया
आया था कि कुछ पल तो निष्ठा के साथ बिता सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ पल भी नहीं है निष्ठा के साथ, और मेरी तुम्हारी भी यही आखिरी मुलाकात है, क्योंकि मैं लंदन से कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो मैं चलता हूँ, अलविदा हमेशा हमेशा के लिए। अविक ऐसा कहकर अपने कैबिन से चला जाता है और जाते हुए निष्ठा को देखता है, लेकिन इसका उसे ऑफिस में कहीं भी नज़र नहीं आती है और अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। निपुर खुद से कहती है कि निपुर, अविक जी, हमने आपको कितना गलत समझा, लेकिन आप तो इतने अच्छे हैं कि शायद इस दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं होगा। अविक जी, आपने हमसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, हमने तो आपसे प्यार किया है और इस प्यार के खातिर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इश्क की दास्तान अधूरी रह जाए तो क्या गुजरती है, हम समझते हैं। क्या हुआ अगर हमारे इश्क की दास्तान अधूरी रह गई, लेकिन हम आपके इश्क की दास्तान अधूरी नहीं रहने देंगे। यह वादा है हमारा आपसे। हमें माफ़ कर देना जो हम आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर निष्ठा को आपके दिल की बात बताने जा रहे हैं, लेकिन हम यह सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपके इश्क की दास्तान पूरी हो सके। निपुर ऐसा कहकर ऑफिस में निष्ठा को ढूंढने लगती है, लेकिन निष्ठा उसे कहीं नज़र नहीं आती। तब निपुर ऑफिस के बाहर आती है तो निष्ठा अकेली बैठी होती है। निष्ठा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। निपुर, जब तुम्हारा दिल बार बार गवाही दे रहा है तो फिर अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेती हो, क्यों अपने दिल की बात मानने से इनकार कर रही हो? निष्ठा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने होने वाले पति के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही तो आई हैं आप यहाँ पर। निपुर, निष्ठा, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सच बयां कर रही हैं। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अविक जी से कितना प्यार करती हो, और तुम यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम उनके पास जाएं या फिर हमारी उनके साथ शादी हो। निष्ठा, आपको भी पता है कि आप क्या बोल रही हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। निपुर, निष्ठा, तुम किससे झूठ बोल रही हो? खुद से, अपने दिल से? लेकिन तुम्हारी आंखें तो सच बयां कर रही हैं। मैं तुम्हें यहाँ यह बताने के लिए आई थी कि अविक जी लंदन जा रहे हैं, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है और उन्हें डर लगता है अगर उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती को खो देंगे। निपुर, निष्ठा, बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनको सच्चा प्यार मिलता है। मुझे तो मेरा प्यार कभी नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल रहा है ना। प्लीज़ अपने प्यार को दूर जाने से रोक लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए और फिर पछताने के अलावा और कुछ ना हुआ तुम्हारे पास। निष्ठा सोच में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता आखिर वह क्या करे। तब अपनी आंखें बंद करती है तो अविक का चेहरा नजर आने लगता है। निष्ठा समझ जाती है कि उसे अपने प्यार को खुद से दूर जाने से रोकना होगा, क्योंकि वह भी अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती। अविक के पास निष्ठा तेजी से दौड़कर जाने लगती है और टैक्सी में बैठ जाती है और एयरपोर्ट चलने के लिए कहती है। टैक्सी एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। टैक्सी वाला अपनी टैक्सी बहुत आराम से चला रहा था। निष्ठा उससे कहती है, अगर आप इतने धीरे से टैक्सी चलाओगे भैया तो मैं कल तक भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचने वाली। आप एक काम करो, पीछे आकर बैठो, टैक्सी मैं चलाती हूँ। और टैक्सी को निष्ठा चलाने लगती है। टैक्सी इतनी तेज चला रही थी कि सिग्नल ही तोड़ देती है। तब पुलिस वाले निष्ठा को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि पुलिस, कहाँ की तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुमने सिग्नल ही तोड़ दिया? तुम्हें क्या सिग्नल दिखाई नहीं दिया? अब तुम्हें हर्जाना भी भरना होगा और पुलिस स्टेशन भी चलना होगा। निष्ठा, मैं जानती हूँ कि मैंने नियम तोड़े हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। पुलिस, हर कोई यही कहता है कि मजबूरी में किया है, जबकि उनकी कोई मजबूरी भी नहीं होती, बस बचने का बहाना होता है। वैसे तुम भी अपना बहाना बता दो कि तुम्हारी क्या मजबूरी है। निष्ठा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस, यही तो हम कब से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुमने सिग्नल तोड़ दिया। बताओ ना कोई बहाना, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में तो कोई ना कोई बहाना चलता ही रहता है। निष्ठा, क्योंकि मेरा प्यार आज मुझसे दूर जा रहा है।
अविक मेरा प्यार, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है, मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। इसलिए मुझे एयरपोर्ट जाना है उसे रोकने के लिए। अगर आज मैं नहीं गई वक्त पर तो शायद कभी उससे मिल नहीं पाऊंगी। मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। आप लोगों ने भी तो कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा। उसके लिए मुझे आज मेरे प्यार को रोकने के लिए जाने दीजिए। अगर वह मुझे छोड़कर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पुलिस, वैसे तो हम कानून को तोड़ने वालों को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बात प्यार की है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी का प्यार अधूरा रह जाए। तुम जाओ जल्दी से और रोक लो अपने प्यार को। निष्ठा, मैं आप लोगों का थैंक यू कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की आभारी रहूँगी। पुलिस, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने प्यार को दूर जाने से रोक लेना, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। अब और ज़्यादा देर मत करो। निष्ठा पुलिस वालों को थैंक यू बोलकर टैक्सी में बैठ जाती है और एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। निष्ठा एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहां अंदर जाती है तो उसे कोई अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं होता। उधर आवाज़ लग रही होती है कि लंदन जाने वाली फ़्लाइट कुछ ही देर में निकलने वाली है। निष्ठा सब लोगों को धक्का देकर अंदर चली जाती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। निष्ठा पुलिस वालों की जेब से बंदूक निकाल लेती है और कहती है कि निष्ठा, देखिए, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। लंदन वाली फ़्लाइट निकल जाएगी। अविक लंदन जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। अविक मेरा प्यार है और मुझे अपने प्यार को खुद से दूर जाने से रोकना है, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। निष्ठा ऐसा कहकर अंदर चली जाती है। अंदर कुछ पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी कमिश्नर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, बस अपने प्यार को वापस पाना चाहती है। प्यार का मामला है, हमें साथ देना चाहिए। उसका पीछा मत करो, जाने दो। और ध्यान रखना, जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिल जाता तब तक लंदन वाली फ़्लाइट जानी नहीं चाहिए। निष्ठा फ़्लाइट के अंदर पहुंच जाती है और अविक को आवाज़ लगाने लगती है। अविक उसकी आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है। तब निष्ठा तेज़ी से भागती हुई जाती है और उसके गले से लग जाती है। अविक, निष्ठा तुम यहाँ कैसे? निष्ठा, तुम्हें पता है मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन करता है? अगर प्यार था तो बताया क्यों नहीं? अविक, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? निष्ठा, हाँ, मुझे सब पता चल गया है और अब मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ अविक तुमसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अविक, क्योंकि मैं तुम्हें बताकर तुम्हारी दोस्ती को नहीं खोना चाहता था। निष्ठा, और अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, बस तुम्हारे और मेरे प्यार में इतना फ़र्क है कि मैंने नहीं किया। जब मुझे मेरे प्यार का एहसास हुआ तो मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ गई। अगर आज मैं वक्त पर नहीं आई होती तो तुम तो मुझसे दूर चले गए होते। अगर तुम मुझसे दूर हो जाते तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाती, मर जाती मैं। निष्ठा अविक के गले लग जाती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। अविक, कम से कम अब तो आई लव यू बोल दो, या वह भी मुझे ही बोलना पड़ेगा? अविक, आई लव यू निष्ठा, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल ही गया। लव यू निष्ठा, आई लव यू टू अविक, और खबरदार जो मुझे फिर से छोड़कर गए तो। अविक, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। अविक का परिवार भी वहाँ पर आ जाता है और ताली बजाने लगता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों का प्यार मुकम्मल हो ही गया। फ्लाइट में जितने भी लोग थे अविक और निष्ठा के प्यार को देखकर खुशी के मारे ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि प्यार हो तो ऐसा। अविक और निष्ठा के प्यार को आखिरकार मंजिल मिल ही गई और दोनों एक हो गए। अविक और निष्ठा की शादी हो चुकी है और दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर उन दोनों का बेखबर इश्क मुकम्मल हो ही गया। दोस्तों, इस
कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई कहानी का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।